पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। हमसे जो टकराएगा टिक नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मोहन सरकार ने मंगलवार रात 24 आईएएस अफसर के ट्रांसफर कर दिए। इनमें 12 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। इनमें ज्यादातर वे हैं जिन्होंने नेताओं से अदावत मोल ली थी। पॉलिटिक्स वाला के आरआर शो में आज बात इसी पर। मैं हूं राशिद और मेरे साथ हैं रचित। नमस्कार। जिन 24 अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए हैं उनमें पन्ना, पांडुर्ना, सिवनी, मुरैना, डिंडोरी, आलीराजपुर, निवाड़ी, भिंड, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। रचित, सबसे पहले बात भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की। हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी विधायक से पंगे के बाद उनकी उल्टी गिनती जारी है। राशिद, हमने अपने आरआर शो में पहले ही कहा था कि भिंड कलेक्टर को भिंड बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा से पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ वैसा ही हुआ। खाद को लेकर दोनों के बीच में गहमा गहमी हुई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद बयानबाजी भी बहुत हुई। भिंड कलेक्टर ने की एक तस्वीर भी आपने देखी होगी कि तलवार लेकर भी सामने दिखी थी। उसके बाद पूरा एसोसिएशन उनके साथ खड़ा हो गया था। भिंड कलेक्टर के साथ सीएम से एसोसिएशन ने मुलाकात भी की थी, आईएएस एसोसिएशन ने। और भिंड कलेक्टर को लेकर जो भिंड के बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी सीएम से मुलाकात की थी और प्रदेश संगठन से भी मुलाकात की थी। कलेक्टर महोदय अपने हिसाब से जिले को चला रहे हैं, हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों को लेकर उनकी बात नहीं मानी जा रही है। विधायक ने कलेक्टर पर मुक्का तक तान दिया था और उंगली भी दिखाई थी, जिसके बाद ये लग रहा था कि शायद अब विधायक की सुनवाई मान ली जाएगी और कलेक्टर साहब पर गाज गिर जाएगी। और वही देखने को मिला। कुछ दिन बाद जो आप उस समय जो सिचुएशन नजर आ रही थी, उसमें ये लग रहा था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से विधायक के मुक्का तानने के बाद जब उनके बयान जो आए, उसके बाद संगठन ने जब उनसे चर्चा की, विवाद को शांत कराया और उनकी बात को सुनते हुए सरकार ने कड़ा रुख दिखाते हुए भिंड कलेक्टर का कल देर रात ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेताओं से अगर आपने पंगा लिया और उनकी बात नहीं सुनी तो आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा। सही बात है रचित। संजीव श्रीवास्तव को पीडब्ल्यूडी में अपर सचिव बनाया है। इसके बाद हम बात करते हैं भोपाल नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण की, जिनको छिंदवाड़ा का कलेक्टर बनाया गया है। देखने में ये प्रमोशन लग रहा है, लेकिन राजधानी से काफी दूर भेज दिया है। उनकी जगह पर संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का नया कमिश्नर बनाया गया है। रचित, हरेंद्र नारायण को क्यों हटाया गया? उनको लेकर भी बड़ी नेताओं से आपत्ति थी उनके कार्यशैली को लेकर। देखिए राशिद, जो नगर निगम कमिश्नर थे हरेंद्र नारायण, उनको लेकर बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा हो, रामेश्वर शर्मा हो, राजधानी के जो बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री विश्वास सारंग हो, कृष्णा गौर हो, भगवान दास सबनानी हो, विष्णु खत्री हो, सभी लोगों की उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। फोन तक नहीं उठाने के आरोप लगाए थे सार्वजनिक तौर पर। जब दिशा की बैठक थी कि आलोक शर्मा ने कि मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हैं, इतनी गर्मी अच्छी नहीं है। उन्होंने कलेक्टर से कहा था कि नगर निगम कमिश्नर को सोचना चाहिए कि एक सांसद फोन कर रहा है और फोन नहीं उठा रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। इसकी तमाम शिकायतें सीएम के पास भी गई थी और भी विधायकों ने शिकायतें की थी कलेक्टर से और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो जिस तरीके से एक प्रमोशन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि निगम कमिश्नर से छिंदवाड़ा भेजना हो। छिंदवाड़ा वो सीट है जहां बीजेपी ने कमल खिलाया है कई सालों बाद। कमलनाथ का गढ़ है और कमल वहां खिलने के बाद बंटी साहू से जो वहां के कलेक्टर थे छिंदवाड़ा के, उनको हटा दिया गया है, क्योंकि वहां जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनकी वहां के सांसद से बन नहीं रही थी और वो विपक्षी पार्टी की ज्यादा बात सुन रहे थे, जिसके चलते वहां पर उनको हटा दिया गया है वहां से और उनकी जगह हरनारायण यादव हैं, उनको वहां पर भोपाल से छिंदवाड़ा भेजा गया ताकि वहां सामंजस्य बैठा रहे। एक प्रमोशन ही कहेंगे राशिद इसको, क्योंकि जिस तरह से कलेक्टर बनाया गया निगम के बाद, तो कहीं ना कहीं इनका प्रमोशन हुआ है और राजधानी से हटाकर यहाँ के नेताओं को संतुष्ट करना चाह रही है सरकार की। अब देखिए, आपके मन मुताबिक हमने कर दिया है, लेकिन जो नई निगम कमिश्नर आई हैं उनके पीछे भी एक रीजन है राशिद।
संस्कृति जैन जिनको बनाया गया है, उनके पति यहाँ पर पुलिस विभाग में पोस्टेड हैं, आशुतोष गुप्ता। क्योंकि सरकार ने एक नियम बनाया है कि पति पत्नी को 500 किलोमीटर दूरी पर नहीं रखा जाएगा, उनको पास में ही किसी जिले में रखा जाएगा। तो ये भी माना जा रहा है कि उनके पति यहाँ पोस्टेड हैं, इस वजह से उनको यहाँ पर पोस्टेड किया गया है। बिल्कुल रचित, 9 महीने पहले आईएएस मीट में फील्ड पोस्टिंग में भेदभाव का मुद्दा उठाने वाली नेहा सिर्फ 8 महीने ही डिंडोरी की कलेक्टर रह पाई। उन्हें फिर से लूप लाइन में भेजते हुए विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग की में संचालक बनाया गया है। नेहा को किस नेता ने नेहा को लेकर सवाल उठाए थे और किसकी नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी? राशिद, जिस तरीके से अब हम डिंडोरी कलेक्टर की चर्चा कर रहे हैं, डिंडोरी कलेक्टर नेहा मराबिया जो कि कई सालों से लूप लाइन में थी, महज 8 महीने पहले ही उनको फील्ड की पोस्टिंग मिली थी, जिसके बाद वो डिंडोरी की कलेक्टर बनाई गई थी। लेकिन वहां उनके जो कामकाज का रवैया था वो नेताओं को सही नहीं लग रहा था, नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही थी। सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं ओम प्रकाश दुर्बे, उन्होंने सीएम से शिकायत की थी कि उनके काम से वो संतुष्ट नहीं है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, वो अपने मन मुताबिक काम करती हैं, हम लोगों से बातचीत भी नहीं करती हैं, ना हमारे सवालों के जवाब देती है, हमसे मेल मुलाकात भी नहीं करती, ना हम लोगों की कुछ सुनती हैं। जिसके चलते कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जितने कल ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, क्योंकि 8 अक्टूबर को सीएम को कलेक्टर और कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंसिंग करनी थी, वहां उनके साथ प्लान तैयार करना था, विकास का रोड मैप तैयार होना था। लेकिन उसके पहले क्योंकि सारे विधायक और नेता जो नाराज थे, उनके जिलों को संतुष्ट करना था कि अब आपके कलेक्टर आपके हिसाब से काम करेंगे, विकास का जो रोड मैप तैयार होगा उस पर हम सबको बैठकर चर्चा करनी है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि ये भी एक रीजन रहा है कि जो नेता विधायक वहां के नाराज थे, उनको भी संतुष्ट करने की ये पहल की गई है। रचित, अब बात हम रतलाम की करेंगे। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम को भी हटाया गया है। वहां पर ऐसा सुनने में आया है कि वो भी ज्यादा ही मनमर्जियां चल रही थी कलेक्टर साहब की, जिससे बीजेपी नेता जो है वो पचा नहीं पा रहे थे। राशिद, रतलाम के कलेक्टर जो राजेश बाथम है, उनको जो हटाने का मुख्य रीजन है, हमने जब वहां के लोगों से चर्चाएं की तो वहां के लोग हमें बता रहे हैं कि कलेक्टर साहब ऑफिस बहुत कम आते थे जी, तो उनका वर्क फ्रॉम होम चलता था और वर्क फ्रॉम होम खत्म होने के बाद कोविड के बाद जो वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ था, हम लोगों का तो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते थे, आप भी जाते थे, मैं भी जाता था। कोविड के दौरान हमने ये नहीं देखा कि क्या होगा, हमें कोविड के लक्षण को भी हमने दरकिनार करा। लेकिन जिस तरह से हम लोग फील्ड पर रहते थे और प्रशासन के आला अधिकारी भी फील्ड पर रहते थे जी, इसकी बात की हम उनकी भी तारीफ करेंगे, वो भी कोविड में पूरे फील्ड पर रहे। लेकिन कोविड में जो वर्क फ्रॉम होम अन्य कंपनियां देती थी, अब कलेक्टर साहब कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम की, साहब हम तो घर से ही काम करेंगे, ना जनसुनवाई में जाएंगे ना कहीं जाएंगे। तो ये चीज नेताओं को अच्छी नहीं लग रही थी, जनता के काम नहीं हो रहे थे, जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा था, जिसके चलते सीएम को इस सख्त कदम उठाना पड़ा मोहन सरकार को, क्योंकि मोहन सरकार और डॉक्टर सीएम मोहन यादव जनहितैषी नेता हैं, जनता के बीच रहते हैं, उन्हें जनता की समस्याएं दिखती हैं, वो जनता के को कभी परेशान नहीं होना देना चाहते, क्योंकि वो बार बार अपनी मीटिंग में, चाहे किसी भी मीटिंग में वो बैठते हैं, कलेक्टरों के साथ बैठे हैं या किसी विभाग की मीटिंग में बैठे, वो एक लाइन जरूर कहते हैं हर बार कि जनता आपके द्वार नहीं आएगी, आपको जनता के द्वार जाना पड़ेगा। एसी चेंबर में बैठकर हरा हरा मत दिखाइए, जनता की समस्याओं को सुनिए, वहां जाके उनका निराकरण करिए। मुझे जनता परेशान नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता मेरा परिवार है, मैं उसका लाडला बेटा हूं, उन सबका बेटा हूं। हमारी सरकार जो है वो जनहितैषी सरकार है और हमें जनता को अपने द्वार नहीं बुलाने, हमें जनता के द्वार जाना। रचित, एक जो 24 अधिकारियों की लिस्ट निकली है उसमें एक सकारात्मक पक्ष भी दिखा है, एक पॉजिटिव पक्ष भी है कि मोहन सरकार ने 7 महिलाओं को कलेक्टर बनाया है। अब मध्य प्रदेश में करीब 1/3 जिलों की कमान जो है वो महिला अफसरों के हाथ में है, और अफसरों की माने तो प्रदेश में कभी भी 8 या 10 महिलाएं ज्यादातर एक बार में कलेक्टर नहीं रही। इस बार 55 में से 17 जिलों की कलेक्टर महिलाएं हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। मोहन सरकार ने महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। राशिद, जिस तरीके से नवरात्र का पर्व चल रहा है और मोहन सरकार ने 17 जिलों में कलेक्टर जो हैं वो महिलाएं पोस्टेड की हैं 55 जिलों में से, और ऐसा पहली बार हुआ है। ये सही बात है कि पहली बार है, हमें देखने को मिला है कि महिला सशक्तिकरण भी आईएएस की लिस्ट में अब शामिल हुआ है,
क्योंकि अधिकतर देखा जाता था कि महिलाओं को फील्ड पोस्टिंग से दूर रख के वहां वल्लभ भवन में बिठाया जाता था। लेकिन इस बार मोहन सरकार ने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करते हुए कि महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चलेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि महिलाएं अब पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। तो वही उन्होंने दिखाया है कि 17 जिलों में जो कलेक्टर हैं वो महिलाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रचित। तो मोहन सरकार ने 24 अधिकारियों के तबादला सूची जारी की थी। उनमें से कई ऐसे हैं जो नेताओं की नाराजगी झेलने के बाद वो पद से हटाए गए हैं, उनकी बदली की गई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? इसमें करेक्शन और करूंगा जी। अभी जो 24 हुए उसमें तो कई गए हैं जी, अभी बाकी की लिस्ट और बाकी है। अभी बहुत जिले ऐसे हैं जहां भी बीजेपी नेता संतुष्ट नहीं है कलेक्टर साहब से, और सरकार को बार बार पत्र आ रहे हैं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन लगता है धीरे धीरे वो भी कतार में है। बिल्कुल। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।